कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच मौजूद एक रहस्यमयी टापू से होती है, जहां एक विशाल स्टेडियम लोगों से भरा नजर आता है। वहां बैठे सभी लोगों की नजरें सामने खड़े स्टाफ पर टिकी होती हैं। तभी स्टाफ के इशारे पर करीब 3 मीटर लंबी एक बड़ी शार्क धीरे धीरे चारे की तरह ऊपर लाई जाती है। वहीं बैठा एक लड़का तुरंत समझ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वो अपने बड़े भाई को देखने के लिए कहता है। जैसे ही उसका भाई ऊपर देखता है, धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। दरअसल वहां मौजूद लोगों के लिए एक और ज्यादा खतरनाक शो तैयार किया गया था। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचता है, वो विशाल जीव अब बिल्कुल सामने नजर आता है, जिससे वहां मौजूद लोगों का उत्साह और बढ़ जाता है। और फिर जोरदार तालियों के बीच मोसासोरस नाम का वो विशाल जीव एक ही झटके में पूरी शार्क को निगल जाता है। दरअसल भविष्य में एक टेक कंपनी जीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोरों को दोबारा जिंदा कर चुकी होती है और पैसा कमाने के लिए उन्होंने पूरा एक आइलैंड अपने कब्जे में ले लिया होता है, जहां सभी डायनासोर रखे जाते हैं और उसी जगह को जुरासिक वर्ल्ड पार्क बना दिया जाता है। डायनासोरों की वजह से यह आइलैंड बहुत जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। हर साल यहाँ आने वाले लोगों की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है। लेकिन करीब 20 साल बाद लोगों के लिए डायनासोर आम चीज बन जाते हैं। अब उनमें पहले जैसा रोमांच नहीं बचता। इसी वजह से गिरती कमाई और बढ़ते खर्च को संभालने के लिए डॉक्टर वू की टीम अलग अलग जानवरों के जीन मिलाकर एक नया खतरनाक डायनासोर तैयार करती है, जिसे नाम दिया जाता है इंडोमिनस रेक्स। इसे खास तौर पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। इसी दौरान पार्क का मालिक इंडोमिनस रेक्स को देखने पहुंचता है और तब पता चलता है कि यह डायनासोर उम्मीद से ज्यादा बड़ा और बेहद चालाक होता है, जो कई बार कांच तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका होता है। उसकी समझ देखकर मालिक घबरा जाता है और सिक्योरिटी चेक के लिए रिटायर नेवी ट्रेनर ओवेन को बुलाया जाता है। दरअसल ओवेन पहले नेवी में काम कर चुका होता है और रिटायर होने के बाद उसे यहाँ डायनासोर ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है। इस समय वह रैप्टर एरिया में काम कर रहा होता है, जहां वह अपने अनुभव के दम पर रैप्टरों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। और हैरानी की बात यह होती है कि वह उन खतरनाक रैप्टरों को संभाल लेता है। लेकिन तभी जब एक नया फीडर एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, उसी दौरान एक रैप्टर ने उसे झपटकर अंदर खींच लिया और अगले ही पल बाकी सभी रैप्टरों का ध्यान उसी पर टिक गया। अब हालात ऐसे बन गए कि वह किसी भी पल उनका शिकार बन सकता था। तभी उस खतरनाक पल में ओवेन तुरंत गेट खोलकर अंदर दौड़ पड़ा। वह कर्मचारी के सामने खड़ा हो गया और रैप्टरों को पीछे हटने के लिए लगातार कमांड देने लगा। काफी कोशिशों के बाद टीम उसे बाहर निकालने में सफल हो गई, लेकिन उसी समय रैप्टर झुककर शिकार की मुद्रा में आ गए, जिससे ओवेन को समझ आ जाता है कि अब उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है। फिर भी वह कमांड देता रहा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जैसे ही गेट बंद होने वाला था, वह सही समय पर रोल मारकर बाहर निकल आया और इस तरह वह बाल बाल बच गया। इसके बाद क्लेयर उसे इंडोमिनस रेक्स के एनक्लोजर में लेकर जाती है और बताती है कि यह एक सीक्रेट हाइब्रिड डायनासोर है, जिसे टी रेक्स के जीन से बनाया गया है। और सबसे खतरनाक बात, यह बचपन से अकेला पला है। यह सुनकर ओवेन समझ जाता है कि यही अकेलापन उसे और ज्यादा खतरनाक बना सकता है। वह तुरंत डायनासोर को देखने की बात करता है, लेकिन हैरानी की बात, खाना डालने के बाद भी इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं देता। सब बेचैन हो जाते हैं और सबसे अजीब बात, मॉनिटरिंग सिस्टम भी कोई हीट सिग्नल नहीं पकड़ पाता, जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। तभी ओवेन की नजर दीवार पर पड़े बड़े पंजों के निशानों पर जाती है और उसे शक होता है कि इंडोमिनस दीवार पार करके बाहर निकल चुका है। यह सुनते ही क्लेयर घबरा जाती है। वह तुरंत कंट्रोल सेंटर लौटने का फैसला करती है और टीम को अलर्ट रहने का आदेश देती है। दूसरी तरफ ओवेन और गार्ड जांच करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से एक चौंकाने वाली खबर आती है। लोकेशन चिप दिखाती है कि इंडोमिनस अभी भी अंदर ही मौजूद है। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसी समय वे उसी एरिया में खड़े होते हैं। तभी तुरंत उन्हें वहां से निकलने के लिए कहा जाता है। ओवेन बिना देर किए गेट की तरफ भागता है, लेकिन तभी इंडोमिनस उसी दिशा में बढ़ता दिखाई देता है और अगले ही पल वह एक गार्ड पर हमला कर देता है। घबराकर दूसरा गार्ड गेट खोल देता है और बिना सोचे समझे भागकर गेट के बाहर निकल गया। उधर ओवेन भी पूरी ताकत से दौड़ने लगा और आखिरकार गेट बंद होने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन इंडोमिनस ने गेट में बची छोटी सी दरार का फायदा उठाया और जोरदार टक्कर मारकर पूरा गेट तोड़ दिया और वह भी बाहर निकल आया। इस खतरनाक पल में ओवेन ने तुरंत जमीन पर स्लाइड मारी और खुद को एक कार के नीचे छुपा लिया और फिर बिना देर किए पीछे मुड़कर उस डायनासोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज से उसे पता चला कि इंडोमिनस अब
गार्ड की ओर बढ़ रहा है। उस समय कार के पीछे छिपा गार्ड इतना डरा हुआ था कि उसकी सांसें तक अटक चुकी थी। इसी बीच इंडोमिनस किसी राक्षस की तरह सामने आया और गार्ड को एक ही झटके में जिंदा निगल गया। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन ने जल्दी से कार के फ्यूल टैंक को काट दिया और पेट्रोल बहाने लगा ताकि उसकी गंध इंडोमिनस को कंफ्यूज कर दे और वह उसे सूंघ ना पाए। और सच में कुछ ही देर बाद इंडोमिनस को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला और एक जोरदार दहाड़ लगाकर अचानक वहां से चला गया। लेकिन अब वह खतरनाक डायनासोर इंसानी कैद से बाहर निकल चुका था, जिस वजह से कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग घबरा गए। उसी वक्त उन्हें पता चला कि इंडोमिनस लगभग 5000 मीटर दूर विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां करीब 20,000 लोग मौजूद हैं। यह सुनते ही क्लेरा ने उस एरिया में अलार्म बजाने की तैयारी की, लेकिन तभी पास खड़े मालिक ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि चेतावनी जारी होते ही पूरा पार्क बंद करना पड़ता और सिक्योरिटी पर सवाल उठ जाते, जिससे पार्क बंद होने तक की नौबत आ सकती थी। इसलिए मालिक को भरोसा था कि सिक्योरिटी टीम उस डायनासोर को संभाल लेगी। उसी समय सोल्जर्स की टीम उस जगह पहुंच चुकी थी जहां ट्रैकिंग चिप इंडोमिनस की लोकेशन दिखा रही थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी टीम लीडर ने देखा कि जमीन पर पड़ा ट्रैकर इंडोमिनस के शरीर से निकाल दिया गया है। उसी पल अचानक कुछ खून की बूंदें उसके हाथ पर गिरने लगी। यह देखते ही सभी लोग डर कर ऊपर देखने लगे और जो नजारा उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल इंडोमिनस ने गिरगिट के जीन की मदद से खुद को आसपास के माहौल में पूरी तरह छुपा लिया था। यह देखते ही टीम लीडर भागने ही वाला था कि उसी पल इंडोमिनस ने उसे पकड़ लिया। बाकी सभी गार्ड तुरंत अपनी स्टन गन उठाकर उस पर फायर करने लगे, लेकिन अगले ही पल इंडोमिनस ने अपने भारी पैर से टीम लीडर को कुचल दिया। बाकी गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और लगातार इलेक्ट्रिक शॉट मारते रहे, लेकिन इंडोमिनस ने एक एक करके सभी को बेरहमी से मार गिराया और 1 मिनट से भी कम समय में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। यह खबर मिलते ही ओवेन ने गुस्से में क्लेरा को चेतावनी दी कि इंडोमिनस एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे खुद भी नहीं पता कि वह असल में क्या है, और अगर वह जंगल से बाहर निकल गया तो वह हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसा करके ही वह जिंदा रह सकता है। इसलिए उसे रोकने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसी समय दोनों भाई पार्क के एक प्रोजेक्ट का मजा लेने जा रहे थे और जैसे ही उनकी टूर कार स्टार्ट हुई उसी पल स्टाफ को खतरे की चेतावनी मिल गई। इसलिए उन्होंने तुरंत बाकी सभी टूर कारों को रोक दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों भाइयों की कार नहीं रुकी और वह धीरे धीरे पार्क के अंदर की ओर बढ़ती चली गई। इस इलाके में कई तरह के शाकाहारी डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे, जैसे 3 सींग वाला ट्राइसेराटॉप्स, बड़े बड़े हड्डी जैसे प्लेट वाले स्टेगोसोरस और वहीं लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसोरस। ये सभी डायनासोर काफी शांत थे, लेकिन तभी टूर कार के अंदर अचानक एक चेतावनी सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है और गाड़ी अब अपने आप होटल की तरफ वापस लौटेगी। लेकिन बड़ा भाई लौटना नहीं चाहता था। ऊपर से दोनों पार्क की ऑन ऑपरेशन मैनेजर क्लेरा के भतीजे थे, इसलिए उनके पास एक खास एक्सेस वाला रिस्ट बैंड था। इसी वजह से उसने सीधे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और अपने छोटे भाई को लेकर पार्क के और अंदर की तरफ बढ़ गया। उधर क्लेरा को भी अचानक अपने भतीजों की याद आई और उसने तुरंत बड़े भतीजे को फोन मिलाया, लेकिन उसी समय नेटवर्क चला गया। इसलिए उसने घबराकर स्टाफ से पूछा कि क्या सभी टूर कार वापस लौट आई हैं। जांच करने पर पता चला कि बस एक ही टूर कार अभी तक वापस नहीं आई थी और वही कार उसके दोनों भतीजों की थी। यह सुनते ही क्लेरा घबरा गई और तुरंत रेस्क्यू टीम को वहां जाने को कहा, लेकिन रेस्क्यू टीम पहले से ही व्यस्त थी, इसलिए मजबूरी में उसे ओवेन के पास जाकर मदद मांगनी पड़ी। उधर दोनों भाई पार्क के टूर एरिया के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे और तभी उन्होंने देखा कि सामने की फेंस किसी ताकतवर चीज ने तोड़ दी थी। जब उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखा तो बड़ा भाई कार को तुरंत अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद वे एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंचे जहां कई एंकाइलोसोरस घूम रहे थे और पहली नजर में उन्हें 4 ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने जोर देकर कहा कि वहां 5 हैं। इसलिए बड़े भाई ने फिर से ध्यान से गिनती शुरू की। तभी उन्हें समझ आया कि कार के कांच में जो परछाई दिख रही है वह असल में 5वां नहीं बल्कि उनके पीछे खड़ा इंडोमिनस रेक्स था, जो चुपचाप उनके पास आ चुका था। उसने जोरदार दहाड़ मारते हुए कार को लात मार दी, जिससे दोनों भाई कार के साथ कई फीट दूर जा गिरे। जैसे ही बड़ा भाई घबराकर कुछ करने लगा तभी एक एंकाइलोसोरस की भारी पूंछ कार से टकराई और गाड़ी उलटकर दूर जा गिरी। इंडोमिनस रेक्स ने सोचा कि एंकाइलोसोरस उसका शिकार छीन रहा है, इसलिए उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जब उसने एंकाइलोसोरस को काटने की कोशिश की
तो उसकी मजबूत खाल की वजह से उसके दांत हिल गए। गुस्से में उसने अपने नुकीले पंजों से एंकाइलोसोरस की पीठ पर गहरा वार किया और आखिरकार उसे पलटकर एक ही झटके में मार डाला। यह सब देखकर दोनों भाई डर से कांप उठे और उसी वक्त क्लेरा का फोन फिर से बज उठा। फोन की आवाज सुनते ही इंडोमिनस का ध्यान अचानक कार के अंदर मौजूद शिकार पर गया और थोड़ी देर उसे घूरने के बाद उसने अपने पंजे से कार को जकड़ लिया। फिर उसने अपना विशाल मुंह खोलकर सीधे उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसा करने में उसे मुश्किल हुई तो उसने चालाकी दिखाई। उसने कार को दांतों से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। कांच टूटने ही वाला था कि तभी बड़े भाई ने मौका देखकर अपनी सीट बेल्ट खोल दी और छोटे भाई को पकड़कर कार से बाहर निकल आया। लेकिन उनकी यह हरकत इंडोमिनस की तेज आंखों से छिप नहीं सकी और उसने तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से सामने एक छोटा सा झरना था, लेकिन इंडोमिनस ने पास आते ही अपना विशाल मुंह खोल दिया। तभी दोनों भाई सही समय पर झरने में कूद गए और उसकी पकड़ से बच निकले। उसी समय क्लेरा भी जंगल में पहुंच गई, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि यहाँ हालात पूरी तरह बदल चुके थे। चारों तरफ इंडोमिनस के हाथों मारे गए डायनासोरों की लाशें बिखरी पड़ी थी। ये देखकर ओवेन को और भी यकीन हो गया कि इंडोमिनस किसी भी चीज को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। कुछ ही देर में उन्हें वह टूर कार मिल गई जिसमें दोनों भाई बैठे थे, लेकिन जब क्लेरा ने टूटी हुई कार और जमीन पर पड़ा मोबाइल देखा तो उसे लगा कि उसके भतीजों को इंडोमिनस खा चुका है। यह सोचकर वह बुरी तरह टूट गई। तभी ओवेन ने जमीन पर उभरे पैरों के निशान देखे जो उन्हें झरने तक ले गए। वहां पहुंचकर उसने अंदाजा लगाया कि लड़के जिंदा हैं और शायद यहाँ से बचकर निकल गए हैं। यह सुनकर क्लेरा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ को एक और खतरनाक बात पता चली कि पार्क के अलार्म की वजह से 20,000 से ज्यादा लोग अब रिसोर्ट एरिया में इकट्ठा हो चुके हैं और इंडोमिनस ज्यादा से ज्यादा शिकार करने के लिए तेजी से उसी रिसोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे साफ था कि एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। मजबूरी में पार्क के मालिक ने आखिरकार फैसला लिया कि उसे भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से मालिक खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर भारी हथियारों के साथ इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ा। जब टीम ने इंडोमिनस को ढूंढ लिया तो बिना किसी देरी के उस पर फायरिंग शुरू कर दी। तेज फायरिंग के चलते इंडोमिनस सीधे फ्लाइंग डायनासोर के एरिया में घुस गया, जहां बड़े बड़े उड़ने वाले डायनासोर इधर उधर भागने लगे और पूरे टापू पर हड़कंप मच गया। तभी फायरिंग कर रहे सैनिकों में से एक को उड़ते हुए डायनासोर ने बाहर खींच लिया और दूसरा कांच से टकराकर मारा गया। तभी हेलीकॉप्टर धीरे धीरे कंट्रोल खोकर नीचे गिर गया और मालिक अपनी जान गंवा बैठा। तभी अचानक वे सभी उड़ने वाले डायनासोर सामने आ गए। उन्हें पास आते देख ओवेन तुरंत क्लेरा के साथ मिलकर जंगल की ओर भागने लगा। उधर दोनों भाई सुनसान पड़ी कार की मदद से जंगल से बाहर निकल रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने देखा कि पंख वाले डायनासोर उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। खतरे को भांपते ही उसने बड़े भाई को जल्दी से कार चलाने को कहा। आखिरकार वे पार्क के एंट्री गेट तक पहुंच गए और वहां के स्टाफ ने उन्हें देख लिया। अपने भतीजों का मैसेज मिलने पर क्लेरा और ओवेन भी जंगल से बाहर निकले और एक कार मिलते ही उन्होंने तय किया कि वे रिसोर्ट में मिलेंगे। इस बीच पार्क की सभी राइड्स तुरंत बंद कर दी गईं और सभी विजिटर मजबूर होकर रिसोर्ट में रुक गए। तभी पब्लिक ब्रॉडकास्ट से इमरजेंसी नोटिस आया और लोगों को तुरंत छुपने के लिए कहा गया। शुरुआत में लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान में उड़ते पंख वाले डायनासोर देखे तो उन्हें सब समझ आ गया। घबराकर सभी लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पंख वाले डायनासोर इतने तेज थे कि जल्दी ही लोगों तक पहुंच गए और हमला शुरू कर दिया। पार्क में हर तरफ चीख पुकार मच गई। इसी बीच दोनों भाई रिसोर्ट तक पहुंच गए और क्लेरा की असिस्टेंट से टकरा गए, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही असिस्टेंट उन्हें दूर ले जाने वाली थी तभी एक पंख वाला डायनासोर उसे पकड़कर ले गया और झील में फेंक दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह मोसासोरस का इलाका था और अनजाने में वे सभी पानी में उतर गए और हमला जारी रखा। दोनों भाई यह सब देखकर पूरी तरह डर चुके थे। जैसे ही पंख वाले उड़ने की कोशिश करने लगे तभी मोसासोरस अचानक मुंह खोलते हुए पानी से बाहर आया और लड़की को डायनासोर के साथ निगल गया। यह देखकर घबराए हुए दोनों भाईजान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन तभी सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर गन से फायर करके फ्लाइंग डायनासोरों को कुछ समय के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे रिसोर्ट एरिया को थोड़ी राहत मिल गई। लेकिन अभी हालात और भी बिगड़ने वाले थे, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर के आते ही उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया
और मौका मिलते ही अपना असली प्लान शुरू कर दिया। असल में वह रैप्टरों की मदद से उस खतरनाक डायनासोर का शिकार करना चाहता था, ताकि साबित किया जा सके कि ये रैप्टर मिलिट्री के लिए एक हथियार बन सकते हैं। जब ओवेन को यह पता चला तो वह तुरंत वहां पहुंचा और गुस्से में ऑफिसर को जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि इन रैप्टरों को उसने बचपन से पाला था और वह उन्हें किसी खतरनाक मिशन में नहीं झोंकना चाहता था। लेकिन अब पूरे पार्क में मौजूद 20,000 लोगों की जान दांव पर लगी थी, इसलिए काफी सोचने के बाद आखिरकार ओवेन को भी इस मिशन के लिए मजबूर होकर हाँ करनी पड़ी। उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक तरह का हाइड एंड सीक गेम खेलने का फैसला किया। प्लान यह था, पहले रैप्टर अपनी तेज सूंघने की ताकत से इंडोमिनस का पता लगाएंगे और आर्मी उनके पीछे पीछे रहकर सही मौके पर भारी हथियारों से हमला करेगी। उधर क्लेरा को डर था कि दोनों भाई फिर कहीं भाग न जाएं, इसलिए उसने उन्हें एक सुरक्षित कंट्रोल ट्रेन के अंदर बैठा दिया और खुद सामने बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने लगी। तैयारी पूरी होने के बाद ओवेन ने इंडोमिनस के मांस का एक टुकड़ा निकाला। फिर उसने वह मांस रैप्टरों को सूंघाया और जब सभी रैप्टर तैयार हो गए तब ओवेन ने आखिरकार उनके पिंजरे खोल दिए। इसके बाद हथियारों से लैस सैनिक भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। पूरा दल रैप्टरों के पीछे तेजी से घने जंगल में आगे बढ़ता गया और आखिरकार एक सुनसान जगह पर अचानक रैप्टर रुक गए। सभी सैनिक तुरंत सतर्क हो गए और अपने हथियार सामने की ओर तान दिए, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल कुछ बेहद अजीब होने वाला था। इसी टेंशन भरे माहौल में अचानक एक विशाल जीप धीरे धीरे जंगल से बाहर आने लगा और देखते ही देखते इंडोमिनस रेक्स सबके सामने आ गया। ओवेन का प्लान था कि ट्रेन किए हुए रैप्टर इस डायनासोर पर हमला करेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों तरफ के डायनासोर अचानक एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे कोई अजीब बातचीत चल रही हो। रैप्टरों ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानों की मौजूदगी को ही इंडोमिनस के सामने जाहिर कर दिया। यह देखकर ओवेन को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसे अचानक समझ आ जाता है कि इंडोमिनस के शरीर में शायद रैप्टर का डीएनए भी मिला हुआ है। इसी वजह से वह रैप्टरों के साथ किसी तरह से बात कर पा रहा था। कंट्रोल रूम में बैठा ऑफिसर यह देखकर घबरा गया और उसने तुरंत सभी सैनिकों को फायरिंग का आदेश दे दिया। यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ गए, क्योंकि जिस प्लान से इंडोमिनस को खत्म करना था उसी ने रैप्टरों को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम लगभग रैप्टरों के हमले में खत्म हो गई। यह सब देखकर क्लेरा बुरी तरह घबरा गई। तभी सामने से एक सैनिक आया जो अभी अभी रैप्टरों से जान बचाकर भागा था, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठने वाला था तभी एक रैप्टर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। यह नजारा देखकर कार में बैठे दोनों भाई घबरा गए। हालात बिगड़ते देख क्लेरा ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकलने लगी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और रैप्टर उनकी ओर दौड़ता हुआ आ गया। कार का दरवाजा खुला था और किसी भी पल रैप्टर उन तक पहुंच सकता था। घबराकर उन्होंने पास पड़े कंटेनर उठाए और उन्हें कार के बाहर फेंकना शुरू कर दिया ताकि रैप्टर का रास्ता रुक जाए, लेकिन रैप्टर आसानी से उनसे बचते हुए गाड़ी का पीछा करते रहे। क्लेरा ने कांच में देखा कि रैप्टर तेजी से उनके करीब आ रहा है, इसलिए उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और कार से जोरदार टक्कर मारकर रैप्टर को गिरा दिया। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ से एक और रैप्टर दोनों भाइयों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। घबराकर दोनों ने इलेक्ट्रिक स्टिक से उस पर वार कर दिया। ठीक उसी वक्त ओवेन भी वहां पहुंच गया। फिर सभी लोग जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ निकल पड़े। उधर कंट्रोल रूम में मौजूद ऑफिसर ने जब देखा कि ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो चुका है तो वह गुस्सा होने के बजाय और भी खुश होकर लैब की तरफ बढ़ गया। लेकिन जब ओवेन और बाकी लोग भी लैब में पहुंचे तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वहां के सारे कर्मचारी पहले ही हेलीकॉप्टर से भाग चुके थे। तभी डॉक्टर के प्राइवेट ऑफिस में उन्हें इंडोमिनस के जीन का असली राज पता चला। असल में इस मॉन्स्टर के अंदर दर्जनों अलग अलग जीवों के जीन मिलाए गए थे। यह सच सामने आने के बाद ऑफिसर भी बाहर आ गया और उसने साफ बताया कि यह सब उसी का प्लान था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, रैप्टरों का झुंड अचानक वहां पहुंच गया और अगले ही पल एक रैप्टर सीधे ऑफिसर की तरफ बढ़ा। डर के मारे ऑफिसर ने वही तरीका अपनाने की कोशिश की जो ओवेन रैप्टरों को ट्रेन करते समय इस्तेमाल करता था, लेकिन अगले ही पल रैप्टर ने उस पर हमला कर दिया। यह देखकर ओवेन, क्लेरा और बच्चे तुरंत लैब से भाग निकले। तभी अचानक बाकी बचे 3 रैप्टर दौड़ते हुए उनके सामने आ खड़े हुए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इन रैप्टरों में एक के शरीर पर नीली धारियां थीं और उसका नाम ब्लू था, जो इस पूरे झुंड की लीडर थी। ओवेन ने उसकी आंखों में देखा और उसे समझ आ गया कि वह उसकी दुश्मन नहीं है, इसलिए उसने तुरंत उसके सिर से कंट्रोल वाला उपकरण हटा दिया। तभी अचानक इंडोमिनस भारी कदमों के साथ वहां आ पहुंचा और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ
वह किसी ने नहीं सोचा था। इंडोमिनस ने रैप्टरों को इंसानों पर हमला करने का आदेश देने की कोशिश की, लेकिन ब्लू ने अचानक मुड़कर ओवेन की तरफ देखा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, और उसने इंसानों पर हमला करने के बजाय ओवेन को भागने का इशारा किया। इसके बाद वह इंडोमिनस की तरफ मुड़ी और गुस्से में जोरदार दहाड़ लगा दी। यह देखकर इंडोमिनस और ज्यादा भड़क गया। उसने अपनी भारी पूंछ घुमाई और ब्लू को कई मीटर दूर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही पीछे खड़ी उसकी दोनों बहनों ने अपने लीडर को लड़ते देखा, उन्होंने तुरंत पलटकर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। लेकिन इंडोमिनस रेक्स का विशाल शरीर और उसकी खतरनाक ताकत के सामने उनका हमला कमजोर पड़ गया और देखते ही देखते दोनों रैप्टर लड़ते लड़ते मारी गई। इसी खतरनाक पल में क्लेरा के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने तुरंत कंट्रोल रूम में मौजूद अपने साथी से कांटेक्ट किया और नंबर 9 वाले बाड़े को खोलने के लिए कह दिया, क्योंकि इस वक्त उन्हें इस ताकतवर डायनासोर को खत्म करने के लिए उससे भी ज्यादा ताकतवर डायनासोर की जरूरत थी। जैसे ही बाड़ा खुला, वहीं पहला खतरनाक टीरेक्स बाहर निकल आया, जिसे 20 साल पहले तैयार किया गया था। क्लेरा चालाकी से टीरेक्स को इंडोमिनस रेक्स के सामने ले आई और यहीं से दोनों दानवों के बीच भयानक जंग शुरू हो गई। जब टीरेक्स ने इस अजीब हाइब्रिड से आमने सामने टक्कर ली, तो उसने इंडोमिनस रेक्स को याद दिला दिया कि यहाँ का असली बॉस कौन है। लेकिन जबरदस्त लड़ाई के दौरान ताकत के फर्क और इंडोमिनस रेक्स के खतरनाक पंजों की वजह से बूढ़ा टीरेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ठीक उसी खतरनाक पल में ब्लू दोबारा लौट आई और बिना देर किए लड़ाई में कूद पड़ी। उसके फुर्तीले शरीर ने पल भर में इंडोमिनस रेक्स का ध्यान भटका दिया और इसी वजह से टीरेक्स को हमला करने का मौका मिल गया। उसने खुद को संभालते हुए ब्लू के साथ मिलकर इंडोमिनस रेक्स पर घातक हमला कर दिया। आखिरकार दोनों की मदद से टीरेक्स को सही मौका मिल गया और उसने पूरी ताकत से इंडोमिनस रेक्स को जोरदार झटके से दूर फेंक दिया। लेकिन इस भयानक टक्कर की गूंज ने समुद्र के असली शिकारी का ध्यान खींच लिया और तभी विशाल मोसासोरस अचानक पानी से बाहर उछल पड़ा। उसने बिजली की रफ्तार से इंडोमिनस रेक्स की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उसे गहरे समुद्र में घसीट ले गया और इंडोमिनस रेक्स हमेशा के लिए खत्म हो गया।